Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 7th साइंस कर रहे हैं जिसके अंदर हमें बात करनी है चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, है ना। उसको समझेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस उसमें हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो उनको करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। चैप्टर 10 है आपके पास, चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म की बात करें तो आपको पता है रेस्पायर क्या करते हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो रेस्पायर करते हैं ताकि वो क्या कर पाए, अपनी जो लाइफ प्रोसेस है उसको सरवाइव कर पाए, है ना। रेस्पिरेशन हमने बताया था कि रेस्पिरेशन क्यों ज़रूरी है, क्यों रेस्पिरेशन की नीड होती है। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, वो क्या करते हैं, आपका जो फूड है उसको इनटेक करते हैं और फूड इनटेक के बाद जो एनर्जी मिलती है सेल्स को टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन, वो किसके द्वारा होती है, रेस्पिरेशन के द्वारा होती है ना। कि जैसे आपने फूड, जो फूड है एनगल्फ करा आपके बॉडी में, फूड गया, डाइजेस्ट होने के बाद पूरा जब अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, आपने न्यूट्रिशन इन एनिमल में जब आपने पढ़ा था डाइजेशन के बारे में, पूरा आपने एलिमेंट्री जो आपका डाइजेस्टिव कैनाल है, किस तरीके से आपका जो खाना है वो माउथ से लेके ऑसोफेगस होते हुए आपके स्टमक में पहुंच के देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता हुआ पूरा बॉडी में वो एब्जॉर्ब होता है। तो वहाँ पे उस स्टेज पे जब आपका जो फूड है वो चला जाता है कम्प्लीटली, तो उसके बाद का जो प्रोसेस है वो रेस्पायर के द्वारा ही क्या होता है, फुलफिल होता है। क्योंकि जितने भी सेल्स हैं उनको क्या करना होता है, एनर्जी चाहिए वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, है ना। तो हमने अब बात की थी कि सेल्स भी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके के होते हैं। कई आपने देखा कि कोई मल्टी सेलुलर होते हैं, कोई यूनिसेलुलर है, किसी में एक ही सेल है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स है, हमारे पास क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में हम आते हैं, हमारे पास कई सारे सेल्स हैं, है ना। और वो सेल्स क्या करते हैं, डे टू डे आपके क्या करते हैं, क्या होते हैं, रिन्यू होते जाते हैं। कुछ सेल आपके ख़त्म होते हैं, डेड होते हैं, और उनके बाकी सेल उनको एनगल्फ करके खा लेते हैं, फिर उनकी जगह नए सेल्स का निर्माण होता है ना। कभी आप देखते हैं कि आपका जो जैसे हाथ वगैरह कट जाए तो आप देखते हैं कि कुछ दिनों बाद वहाँ पे वापस से स्किन आ जाती है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, सेल के फंक्शन के कारण। तो इन सब के जो पीछे का कंसेप्ट है कि सेल को ये सारी चीज़ें करने में क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी उसे कहाँ से मिलती है, जो खाना हमने खाया, जो खाना डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब हुआ, वो क्या होता है, रेस्पायर यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो खाना ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज की फॉर्म में, है ना। जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है अपनी लाइफ प्रोसेस को आगे कंटिन्यू रखने की। तो यही सारी बातें हमने रेस्पायरेंट ऑर्गेनिज्म चैप्टर में की थी, है ना। तो इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे कि किस तरीके से चीज़ें इसमें होती है। जैसा कि पहला आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। What are the end product what are the end product of aerobic respiration? कि एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है, ठीक है ना। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, वो हम बात करते हैं कि आपके पास क्या है, आपने जो खाना खाया वो हमारी बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है ना। ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर हुआ, अब जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में
ब्रेक डाउन होता है, टूटता है O2 की प्रेजेंस में, तो हमको क्या देता है वो CO2 देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वाटर देगा, ठीक है ना, H2O, और एनर्जी देता है। तो इसी एनर्जी का यूज़ क्या करते हैं, सेल यूज़ करते हैं, एनर्जी देता है, ठीक है ना। तो ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है तो CO2 मिलेगा, वाटर मिलेगा और एनर्जी मिलेगी। समझ आया, ये होता है आपके पास, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द सेलुलर रेस्पायरेशन, cellular respiration cellular respiration process cellular respiration process take place cellular respiration process take place in which organelle, in which organelle, cellular respiration process टेक प्लेस इन विच ऑर्गेनल। जो सेलुलर रेस्पायरेशन होती है किस ऑर्गेनल में होती है, तो सेलुलर रेस्पायरेशन आपकी होती है माइट्रोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल, है ना। माइट्रोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस है, वहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है। तो वही पूछ रहे हैं कि किस ऑर्गेनल में आपके रेस्पायरेशन होता है, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया में। माइट्रोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल, ठीक है ना। तो नोट डाउन कर लीजिए आप इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेम द प्रोडक्ट ऑफ, नेम द एंड प्रोडक्ट, नेम द एंड प्रोडक्ट नेम द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक, नेम द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट, respiration in yeast, name the end product of anaerobic respiration in yeast। ईस्ट में जो एनोरबिक रेस्पिरेशन होता है उसके क्या एंड प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या एंड प्रोडक्ट आपको मिलता है एनोरबिक रेस्पिरेशन में, पहला तो इथाइल अल्कोहल मिलेगा, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। दूसरा हमको क्या मिलता है, दूसरा हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, CO2, ठीक है। और तीसरा हमको क्या मिलता है, तीसरा में मिलता है एनर्जी, तीसरा क्या मिलता है, एनर्जी। तो तीन चीज़ें मिलती है, इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। नोट करिए आप इसे।
नेक्स्ट हमारे पास है कि आवर नॉस्ट्रिल our nostrils has hair our nostril has hair and mucus our nostril has hair and mucus. What is the need to them? What is the need? What is the need to them to have? What is the need to have them? What is the need to have them in our nasal cavity? In our nasal in our nasal cavity. ठीक है, क्या बोल रहा है कि आप देखते हैं कि हमारा जो हेयर और म्यूकस है उसमें हमारे नोस्ट्रिल में हेयर और म्यूकस प्रेजेंट होते हैं, तो क्या ज़रूरत होती है उनकी ये होने की? तो हमारे नोस्ट्रिल में म्यूकस और जो म्यूकस और हेयर प्रेजेंट है, क्यों? क्योंकि ये हमको क्या करते हैं, मदद करते हैं। दिस हेल्प इन preventing these help in preventing dirt, dust, ठीक है ना, dust and germs from entering our respiratory system. ठीक है, these help in preventing dirt, dust and germ from entering our respiratory system. इस वजह से ये होता है, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समटाइम वी सी दैट sometimes sometimes we see that farmer loosen the soil what is the reason behind it? What is the reason behind it? ठीक है, कभी कभी आप देखते हैं जो फार्मर है वो ना गुड़ाई करते हैं खेतों में जाके। गुड़ाई वगैरह किस लिए की जाती है? इसलिए की जाती है क्योंकि वो हेल्प करते हैं कि रूट्स क्या कर पाए, रेस्पायर कर पाए। उनके जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वहाँ पे एयर स्पेस होता है, उन एयर स्पेस में जो एयर मौजूद होती है उससे वो क्या कर पाए, आपकी सांस ले पाए, है ना। तो दिस हेल्प्स the root to respire. This helps the root to respire through the air. Respire through the. This helps the root to respire through the air. ठीक है, through the air present in space.
between soil particle, present in space between soil particle, between soil particle। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। वेरियस ऑर्गन कॉन्स्टिट्यूट रेस्पिरेटरी ऑर्गन, वेरियस ऑर्गन्स constitute respiratory system of humans, respiratory system of humans, respiratory system of humans, these organs are located, these organs are located, these organs are located according to their function, according to their function, these organs are located according to their function, identify them, identify them, आइडेंटिफाई देम। ठीक है ना, क्या बोल रहा है कि जो वेरियस ऑर्गन्स होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में मौजूद है और उनके अलग अलग फंक्शन है, हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना है। तो वेरियस ऑर्गन जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में है, एक तो नॉस्ट्रिल्स होता है ना, नॉस्ट्रिल होता है। दूसरा नेसल नेसल पैसेज है, ठीक है, नेसल पैसेज है। ठीक है, एक आपका क्या है, नेसल कैविटी है, नेसल कैविटी। ठीक है, नॉस्ट्रिल है, नेसल पैसेज है, नेसल कैविटी है, विंड पाइप है, विंड पाइप है, और आपके लंग्स है। तो ये क्या है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या है, ऑर्गन्स है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास व्हेन वी एक्सेल, व्हेन वी एक्सेल, व्हेन वी एक्सेल और ब्रीथ आउट, when we exhale or breathe out, when we exhale or breathe out, percentage of certain gas is high, percentage of certain gas percentage of certain gas is high। ठीक है ना, जब हम क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं या सांस को हम बाहर छोड़ते हैं, तो कौन सी गैस सबसे ज़्यादा निकलती है बाहर, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट चेंजेस, व्हाट चेंजेस what changes are observed, what changes are observed in diaphragm,
What changes are absorbed in diaphragm during inhalation? During inhalation. ठीक है, तो इनहेल जब हम इनहेल करते हैं तो जो इनहेल है डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट और क्या करती है, नीचे को जाती है। जब हम इनहेल करेंगे, सांस आप लेके देखें तो आपको ऐसे लगेगा जो इनहेल है, इट का मतलब यहाँ पे डायफ्राम इट कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना, कॉन्ट्रैक्ट होती है एक तो, एंड मूव्स डाउनवर्ड, एंड मूव्स डाउनवर्ड, और नीचे को जाती है, मूव्स डाउनवर्ड। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्वेश्चंस किए रेस्पायरेशन इन ऑर्गेनिजम्स के। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।